सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी वो पूरे विश्व में रातों रात उसकी सारी कॉपीज बिक गई। कुछ लोगों ने उस समय पर खरीदी थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष की पहले से ही चली आ रही सेक्युलर सरकारों ने द सैटानिक वर्सेस को हमेशा हमेशा के लिए भारतवर्ष से बैन कर दिया, क्योंकि इसमें कैप्टन मोमो साहब और उनके इस कातिल मजहब या कहें कि गैंगस्टर्स के गिरोह का जो पर्दाफाश किया गया था, उससे संपूर्ण इस्लाम इन 34-35 सालों के अंदर काफी नीचे आ सकता था, डाउन हो सकता था। पाकिस्तान के अंदर 4वीं-5वीं कक्षा के बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हिंदू अपवित्र हैं, उनके किए हुए कार्य अपवित्र हैं, उनका जन्म ही अपवित्र है, उनकी सारी आस्थाएं अपवित्र हैं, भारतवर्ष से नफरत करना सिखाया जाता है। लेकिन इस सेक्युलर देश के अंदर यह सिखाया जाता है कि भैया इस प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच को संपूर्ण रूपेण दबा दिया जाना चाहिए। एमएफ हुसैन को सुरक्षा मिली, लेकिन सलमान रुश्दी को सुरक्षा नहीं मिली। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। भारतवर्ष और बाहर में भी इतनी सारी लगातार घटनाएं घट रही हैं जिनको कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है। सलमान रुश्दी के विषय में वो बात कोई नहीं बताता कि उनको 56 इस्लामिक देशों ने क्यों बैन किया है। 56 के 56 इस्लामिक देश और भारतवर्ष के मुसलमान उनकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे, और उन पर अचानक से हमला करने वाला व्यक्ति कौन था, वो जिंदा है या मर गए, उनकी क्या हालत है, कोई बात नहीं कर रहा है। जालोर और कुशीनगर में एक जगह जहां पर भगवा झंडा तोड़ करके फेंक दिया गया, मुसलमानों की खुशी देखते ही बन रही है। पता लगता है कि इनको दुख किसी पेट्रोल के दाम बढ़ने, सब्जियों के दाम बढ़ने से या बेरोजगारी से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समाज का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार होता ही नहीं, क्योंकि उनका रोजगार पैदा होते ही हो जाता है। वही होता है जो कि आप लोगों को पता है कि 90% लोग अपराधी प्रवृत्ति में किस समाज के किस मजहब से संबंधित हैं। घर का बिजनेस और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा लहराने और फहराने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया। घर घर तिरंगा होने की बात हो रही है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। ऐसी और भी बहुत सारी खबरें जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 पुस्तकें सबसे पहले लेकर के जो आया हूं वो है कर्मफल और उसकी मीमांसा, यानी कि कर्मफल सिद्धांत। यदि आप यही नहीं जानते कि कर्मफल होता क्या है, तो आप अपने धर्म को भी नहीं जान सकते हैं। जिहादियों की एक ही सीख है कि कोई कर्मफल सिद्धांत नहीं होता है, जो भी होता है अल्लाह अपने आप से करता है। और दूसरा जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, दर्शन शास्त्र की परंपरा में भौतिक विज्ञान, यह पुस्तक जो है, ये दोनों की दोनों पुस्तकें जो है सनातन हाट पर उपलब्ध हैं, और स्टूडेंट्स को ये 2 पुस्तकें बहुत ज्यादा जरूरी है। जो डिबेट्स में जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे वेद दर्शन उपनिषद के ऊपर कोई भी उनको अनसाइंटिफिक कह करके उनके ऊपर उंगली ना उठाए, उनको ये दोनों पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुम्मे का दिन भी आमिर खान के लिए कोई जिनी चिराग बन करके नहीं आया है। इस दिन तो इसकी जो आमदनी पहले दिन थी, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन थी, उससे भी 40% डाउन हुई और ये पहुंच गई धड़ाम सीधे 7 करोड़ पर। वैसे मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी रेटिंग किस प्रकार से करनी है, लिंक भी मैं नीचे दूंगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी दूंगा कि हमने जब फिल्म का बहिष्कार करना होता है या सपोर्ट करना होता है तो किस प्रकार से करना चाहिए। कार्तिकेय मूवी और इस तरफ है ये आपकी लाल सिंह चड्ढी मूवी, इनकी रेटिंग्स का फर्क देखिएगा और किस प्रकार से इसको रेट करना है। देखने जाएं अथवा नहीं जाएं, लेकिन रेटिंग अवश्य दें, फ्री में घर बैठे। अब आमिर खान जो है वो घर पर तिरंगा लगा रहा है और ऐसे फोटोज शेयर कर रहा है। दूसरी तरफ करीना कपूर खान कह रही कि प्लीज हमारी फिल्म का बहिष्कार मत करो। ये वही करीना कपूर खान है जिसने अहंकार पूर्वक अपने पुत्र का नाम तैमूर रखा था, और तैमूर का इतिहास आप भी जानते हैं। जिस सपना चौधरी को सब लोग ये कहा करते थे कि इसकी हरकतें बड़ी गंदी हैं, उसने अपने बेटे का नाम पोरस रखा है। पोरस ने ही इन आताताइयों को मार करके भगाया था, और आज सपना चौधरी के पुत्र का नाम पोरस है। आप भी अपने पुत्रों का नाम, पुत्रियों का नाम इसी प्रकार से वीर सेनानियों के नाम पर रखिए। अब हमारे जो सूत्र हैं उनसे यह बात पता लग रही है कि 72 हुरगति प्राप्त रूहें भी अगर वापस आकर के आमिर खान की लाल सिंह चड्ढी देखने लग जाए तो तब भी ये फिल्म हिट होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। करीना कपूर खान जो कह चुकी थी कि फिल्म का कंटेंट अच्छा होगा तो कोई भी देखने आएगा,
यही आमिर खान जो टर्की जाकर के सपोर्ट करता है, वही आमिर खान जो हज जाकर के पत्थरबाजी की ट्रेनिंग लेता है, वही आमिर खान जो असहिष्णुता बताता है, वही आमिर खान जो गुजरात में मरने वाले हिंदुओं के नहीं बल्कि हत्यारे लोगों का पक्ष लेकर के इंटरव्यू देता है। आज वही आमिर खान कह रहा है कि हमारी फिल्म को प्लीज देख लो। भाई क्यों देख लो? आपने कहा कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए जो लोग हमारी फिल्म का बहिष्कार करने को हैं। हमने कहा इग्नोर करने वाली टेक्निक है वह हम इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी भावनाओं को आहत करेगा हम उसको इग्नोर कर देंगे, और दोनों के दोनों लोग और यहां तक इसका राइटर भी सब इग्नोरेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है जिसका जैश ए मोहम्मद, जैश यानी कि सेना, ए मोहम्मद की सेना, और मोहम्मद कौन? वही कैप्टन साहब जिन्होंने कि भारत को नेस्तनाबूद करके गजवाए हिंद करने का आदेश पारित किया था। वही व्यक्ति जिसने कहा कि ये जो धरती है ये सनातनियों की धरती है, इस पर पूर्ण रूपेण इसको समाप्त करके यहां पर हमें इस्लाम का झंडा फहराना है। वो व्यक्ति जिसका इस देश से केवल एक ही नाता है कि उसने अपने अनुयायियों में इस देश के प्रति नफरत फैलाई, उसको यहां पर पूज्य माना जाता है। उसके खिलाफ एक शब्द कहेंगे तो हमारे कोर्ट, हमारी व्यवस्थाएं सब उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं जो व्यक्ति इस देश के खिलाफ था। मुझे नहीं पता है कि हमारी कानून व्यवस्थाएं, हमारे न्यायालय ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाए, हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए, या यहां से हजारों मील दूर 1400 साल पहले मर चुके एक ऐसे व्यक्ति के प्रति बनाए हैं, उसकी सुरक्षा के प्रति बनाए हैं जिसने हमारी बर्बादी का सपना देखा और अपनी सेनाएं तैयार की। आज ये देखिए कि उस व्यक्ति के नाम पर बने हुए आतंकवादी संगठन से पकड़ा हुआ एक आतंकवादी जब सामने आता है और कहता है कि नुपुर शर्मा की हत्या ही नहीं बल्कि फिदाइन हमला 15 अगस्त से पहले करना था। आप जरा सोचिए कि उसको कितने हल्के में ले लिया जाता है। जैश ए मोहम्मद, एक आतंकवादी पकड़ा गया है। अरे इस प्रकार के आतंकवादी यदि फ्रांस, अमेरिका और यूके में पकड़े जाए, जापान, चाइना में पकड़े जाए तो उस कौम को ही खात्मा कर दिया जाता है। लेकिन ये भारतवर्ष है जहां पर फिर भी कहा जाता है सबको ना शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता। मैंने वर्षों पहले एक बात कही थी, 80% सांप जहरीले नहीं होते, परंतु हम हर सांप से कटवा करके चेक नहीं कर सकते कि वो जहरीला है अथवा नहीं है। सांप का एक ही इलाज है, वो कोई भी हो, लेकिन वो ना हम चाइना से सीखते हैं, ना अमेरिका से सीखते हैं, ना हम बौद्ध देशों से सीखते हैं। बस हम सीधे सीधे पीपनी बजा रहे हैं, और भी एक तरफा सेक्युलरिज्म की। बहन नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान करने वाला ये व्यक्ति सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से पकड़ा जाता है जहां की हुकूमत इतनी टाइट है, और यहीं पर कुशीनगर में हर घर तिरंगा फहराने के हमारे विश्वास जीतू प्रधानमंत्री जी का जो आदेश पारित हुआ है उसको पूर्ण रूपेण नकारते हुए पूरे स्वाभिमान के साथ में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया है। किसके द्वारा? एक मुस्लिम के द्वारा, एक मोमीन के द्वारा। जालोर में देखिए कि इधर तो पाकिस्तान का झंडा फहराया और उधर एक भगवा झंडा उतारने के बाद में मुसलमानों के चेहरे पर खुशी देखिए, इतनी खुशी कि जैसे इन लोगों को संपूर्ण स्वतंत्रता मिल गई हो। इन लोगों का कोई वास्ता मतलब देश की तरक्की या यहाँ के रोजगार, बेरोजगारी या फिर अनपढ़ता या भूखमरी से नहीं है। इनका केवल और केवल एक ही निशाना है, और वो है हमारा भगवा रंग, भगवा ध्वज। वो है हमारी अस्मिता, वो है हमारी आस्था, वो है हमारे प्रतीक चिन्ह, वो है हमारी पवित्र पुस्तकें, और वो है हमारी पवित्र बहनें जिनको कि ये माले गनीमत समझते हैं। वो अजमेर की दरगाहों में जाने वाले लोग जिन्होंने आज तक वहां पर एक फूटी कौड़ी भी दी है, वो हर एक हमारे सनातन वैदिक धर्म का दुश्मन है, क्योंकि उसने अल जिहाद के पक्ष में अपनी गाढ़ी कमाई को डोनेट किया है। उसी राजस्थान के अंदर यह पड़ने वाला शहर जालोर, और वहीं पर ही हिंदुओं के प्रति अचानक से हिंसाएं बढ़ गई। जहांगीरपुरी का मामला आपने देखा कि किस प्रकार से प्लांट वहां पर दंगे किए गए, किस प्रकार से राजस्थान के अंदर हिंदुओं के खिलाफ दंगे जो थे वो प्लांट तरीके से किए गए, किस प्रकार से संत योगी देवनाथ जी का सर तन से जुदा करने का फरमान डायरेक्ट सोशल मीडिया से दिया जा रहा है, क्योंकि वो पठान मूवी आने वाली फिल्म का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। वो जब भी कुछ बोलें, वो भारत माता या देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना दें, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
लेकिन कोई भी हिंदू यदि यह कह दे कि इस भांडवुड, इस कराचीवुड के किसी भी एक्टर की आने वाली फिल्म का बहिष्कार हो तो उसको सर तन से जुदा करवाना पड़ेगा। 34 साल के बाद में सलमान रुश्दी के ऊपर हत्या का इरादा करके हमला कर दिया गया अमेरिका के अंदर, जो कि राष्ट्र इतना ज्यादा सुरक्षित है। मुंबई में पैदा हुए, द सैटानिक वर्सेस नाम से पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस्लाम की जो मजहबी पुस्तकें हैं उनके अंदर शैतानी आयतें लिखी हुई हैं। उन शैतानी आयतों के खिलाफ उनको डिस्क्राइब करते हुए सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी वो पूरे विश्व में रातों रात उसकी सारी कॉपीज बिक गई। कुछ लोगों ने उस समय पर खरीदी थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष की पहले से ही चली आ रही सेक्युलर सरकारों ने द सैटानिक वर्सेस को हमेशा हमेशा के लिए भारतवर्ष से बैन कर दिया, क्योंकि इसमें कैप्टन मोमो साहब और उनके इस कातिल मजहब या कहें कि गैंगस्टर्स के गिरोह का जो पर्दाफाश किया गया था उससे संपूर्ण इस्लाम इन 34-35 सालों के अंदर काफी नीचे आ सकता था, डाउन हो सकता था। और ये भांडवुड जो अब इसके महिमा मंडन में लगा रहा और जिन हिंदुओं ने उस महिमा मंडन के चक्कर में आकर के मज़ारों पर जाकर के अपने ही गर्दन कटवाने के लिए पैसा डोनेट किया, वो ना होता कम से कम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 4वीं-5वीं कक्षा के बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हिंदू अपवित्र हैं, उनके किए हुए कार्य अपवित्र हैं, उनका जन्म ही अपवित्र है, उनकी सारी आस्थाएं अपवित्र हैं, भारतवर्ष से नफरत करना सिखाया जाता है। लेकिन इस सेक्युलर देश के अंदर यह सिखाया जाता है कि भैया इस प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच को संपूर्ण रूपेण दबा दिया जाना चाहिए। एमएफ हुसैन को सुरक्षा मिली लेकिन सलमान रुश्दी को सुरक्षा नहीं मिली। वह व्यक्ति जिस समय पर, आज तो वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तकरीबन 75 साल की उम्र है, उनके ऊपर कायराना हमला करते हुए एक नमाजी ने चाकुओं से वार कर दिया और उसकी गर्दन काटने के लिए पूरी कोशिश करी। हालांकि पकड़ा गया, हालांकि सलमान जी को वहां से फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जान बच जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उनको एक आंख जो है वो अपनी खोनी पड़ जाए। उनकी गलती क्या थी? केवल मात्र सच बोलना। नुपुर शर्मा की गलती क्या थी? केवल मात्र सच बोलना, उनकी किताबों से लिख करके बताना। महर्षि देव दयानंद सरस्वती की गलती क्या थी कि उन्होंने कुरान की समीक्षा की और कुरान के आधार पर ही की। स्वामी श्रद्धानंद जी की गलती क्या थी कि उन्होंने दबे कुचले दलित समाज के लोगों को, रैगर समाज के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, जिनको तलवार के जोर पर मुसलमान बना लिया गया था, उनको वापस से उनका शुद्धिकरण कर दिया गया था। केवल सच बोलने मात्र से सरतन से जुदा करने वाली इस कौम का बहिष्कार 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 कीजिए। सनातन सेतु पर अपने बिजनेस को जरूर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सनातनी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आप एक अच्छे पाठक हैं तो 2 पुस्तकें आप अवश्य खरीदिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।